जबरदस्त विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान, सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार। राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया वीडियो, जो बाइडेन को माना अमेरिका का नया राष्ट्रपति। ट्रंप ने पहली बार कैपिटल में हुई हिंसा का किया विरोध, कहा दंगाइयों ने अमेरिकी लोकतंत्र का अपमान किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों के लिए कहा, मैं जानता हूं कि आप निराश हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारी अविश्वसनीय यात्रा अभी शुरू हुई है। जो बाइडेन ने कहा, पिछले 4 वर्षों में लोकतंत्र की संस्थाओं पर होते रहे हमले। अमेरिकी संसद में बवाल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मचा घमासान, वक्त से पहले पद से हटाने की मुहिम तेज। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने संसद से की ट्रंप को बाहर करने की अपील, अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत कार्रवाई की मांग। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की भी हो सकती है कार्रवाई। स्पीकर नैंसी पेलोसी के मुताबिक 25वें संशोधन से नहीं बनी बात तो ले सकते हैं एक्शन। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है ट्रंप का कार्यकाल, वक्त से पहले ही छुट्टी होने की अटकलें तेज। ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया में भी पाबंदी, ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कम से कम 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड। फेसबुक सीईओ का ट्रंप के खिलाफ बड़ा बयान, जुकरबर्ग ने कहा ट्रंप को अपनी सेवाएं देना बड़ा खतरा। गुरुवार को कैपिटल हिल बिल्डिंग में बवाल के बाद फिर सदन में बैठे अमेरिकी सांसद, बाइडेन के चुनाव पर लगाई मुहर। कैपिटल हिल में हंगामे के बाद चौतरफा गिरे ट्रंप, निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया राजद्रोह। गुरुवार को संसद में हुए बवाल के सिलसिले में ट्रंप के करीब 100 समर्थक गिरफ्तार, हिंसा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि। हिंसा और जिद के लिए चौतरफा आलोचना के बावजूद झुकने को तैयार नहीं डोनाल्ड ट्रंप, चुनाव नतीजों को ऊंची अदालत में देंगे चुनौती। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज फिर से बड़ी कसरत, देश भर में होगा ड्राई रन। देश भर के 736 जिलों में बरती जाएगी कोरोना टीकाकरण की तैयारियां। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई में होंगे मौजूद। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा वैक्सीनेशन का अभ्यास। हरियाणा और यूपी में आज के ड्राई रन में शामिल नहीं। आज के ड्राई रन में वैक्सीन के डिलीवरी सिस्टम पर रहेगा जोर। अभी तक 1,70,000 से ज्यादा वैक्सीनेटर को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। देश में जल्द शुरू हो सकता है असल टीकाकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने के संकेत। गुरुवार को टीकाकरण की तैयारियों को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुआ मंथन। आज किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत, दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी बैठक। आज की बातचीत से पहले कृषि मंत्री तोमर से मिले सिखों के धार्मिक नेता बाबा लाखा सिंह, बातचीत में मध्यस्थता के लिए पेशकश की। गुरुवार को किसानों ने दिखाई ताकत, दिल्ली के चारों ओर हाईवे पर निकाला ट्रैक्टर मार्च। केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों के मार्च के दौरान अनूठा नजारा, युवा किसानों ने ट्रैक्टर पर दिखाए करतब। तीनों कृषि कानून खारिज करने की मांग पर अड़े हैं किसान, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी। अब देखो वहां चलेंगे तो बात करेंगे सरकार की, क्योंकि बिना मुकदमे की तारीख है, कुछ कह नहीं सकते। मुकदमा लिखा नहीं गया, तारीख लग रही है। ये बिना मुकदमे की तारीख पूरे देश में पहली बार लगी। ग्रेटर नोएडा में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान 2 ट्रकों में भिड़ंत, किसानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीलीभीत में भी निकला किसान मार्च, ट्रैक्टर चलाकर 2 महिलाओं ने की अगुवाई। बागपत में भी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, खेती कानूनों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बुलंदशहर में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान बवाल, पुलिस से भिड़े आंदोलनकारी। गुरुवार के ट्रैक्टर मार्च को किसान नेताओं ने बताया कामयाब, भागीदारी के लिए सभी संगठनों का किया धन्यवाद। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में है किसान, कल से घर घर जाकर लोगों को देंगे परेड में शामिल होने का न्योता। महिलाओं को भी दी जा रही है ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग, 26 जनवरी को रैली में शामिल होने की तैयारी। हरियाणा में आंदोलनकारियों के लिए तैयार की जा रही है 4 क्विंटल मिठाई, आज दिल्ली बॉर्डर पहुंचाने की तैयारी। बदायूं गैंगरेप और मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज होने के बाद सिद्धा फरार। बदायूं कांड में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने पर प्रशासन भड़का, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला को गंभीर चोटों के बाद आई सामने, प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र। बदायूं केस में राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य चंद्रमुखी देवी का विवादित बयान, कहा महिला को रात में नहीं जाना चाहिए था अकेले। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता
तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। विवाद बढ़ने पर महिला आयोग सदस्य ने वापस लिया बयान, घटना को बताया सुनियोजित साजिश। गुरुवार को बदायूं पहुंची थी महिला आयोग की टीम, मृतक महिला के परिवार से की मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चेतावनी, बदायूं केस में दोषियों की सजा बनेगी अपराधियों के लिए मिसाल। ना हमारी सरकार कभी छोड़ी है और ना छोड़ सकती है। उनको इतना कठोर दंड दिलाने का काम करेंगे और जल्द से जल्द दंड दिलाने का काम करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके दंड दिलाने का काम करेंगे। बदायूं मामले में जांच शुरू, मंदिर के कुएं से भी तलाशे जा रहे हैं सबूत। जम्मू कश्मीर तक पहुंची बर्ड फ्लू की दहशत, उधमपुर में 150 से ज्यादा कौवों की मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। मध्य प्रदेश के गुना में भी बर्ड फ्लू की दहशत, 38 कौवों की मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप, प्रशासन ने एहतियातन चिकन मटन की दुकानें बंद करवाई। झांसी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, कई कौवों की मौत के बाद चौकन्ना हुआ प्रशासन। हैदराबाद में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, पक्षियों पर नजर रखने के लिए रैपिड एक्शन टीम का गठन। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षियों की मौत से हड़कंप, बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश ने भी जारी किया एडवाइजरी, पक्षियों के पानी पीने की जगह पर नजर रखने के निर्देश। बंगाल चुनाव के लिए कल से बीजेपी का नया अभियान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे वर्तमान। नड्डा समेत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मांगेंगे एक मुट्ठी चावल का दान, 24 जनवरी तक 74 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। कोलकाता में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट दलों की बैठक, अगले महीने साझा रैली निकालने की तैयारी। बाड़मेर में बीजेपी नेता पर हमला, कार को किया आग के हवाले। नवादा में बदमाशों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बाराबंकी के धान खरीद केंद्र में यूपी के खाद्य मंत्री का आकस्मिक दौरा, बदइंतजामी और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भड़के। देश की आर्थिक सेहत के मुद्दे पर पीएम मोदी आज जाने माने अर्थशास्त्रियों से करेंगे चर्चा, नीति आयोग के चेयरमैन भी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को दिखाई हरी झंडी, डबल कंटेनर ले जाने की व्यवस्था। पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड का किया लोकार्पण, रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई। कोरोना संकट के दौरान रामलला की संध्या आरती की खास व्यवस्था, 30 श्रद्धालुओं के लिए पास। राम मंदिर के लिए धन संग्रह अभियान चलाएगा वीएचपी, सामने आया कूपन का फर्स्ट लुक। देश भर में 24 घंटे में सामने आया कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 222 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 486 नए मामले, एक दिन में 19 लोगों की मौत। पंजाब में खुल गए 5वीं से 12वीं तक के स्कूल, बच्चों के चेहरे पर लौटी रौनक। बिहार के गया में स्कूल खुलते ही सामने आया कोरोना का केस, हेडमास्टर में भी हुई वायरस की पुष्टि। आईआईटी खड़गपुर की निगरानी में 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा, इस साल भी 12वीं में 75% से कम अंक वाले छात्रों को मौका। रायबरेली में सरेराह युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। तरनतारन में कार चोर गिरोह पर शिकंजा, चोरी की 9 लग्जरी कार बरामद। सीहोर में 3 मकानों में भीषण अग्निकांड, मवेशियों समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक। मुरादाबाद में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक जवान से बदसलूकी, गलत दिशा से आ रहे बाइक सवार दंपति को रोकना पड़ा भारी। बुलंदशहर में नशे में धुत युवकों ने दोस्त को ही किया जख्मी, झगड़े के दौरान चलाई गोली। सहरसा में दोस्तों के विवाद का खूनी अंजाम, सिर पर गोली मारकर किया जख्मी। जबलपुर में डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत, घर से मिली थी लाश। नागौर में सिरफिरे युवक ने ली मंगेतर की जान, मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से किया बात। चंदौली पुलिस ने नष्ट की 30,000 लीटर अवैध शराब, तस्करों से 5 साल के दौरान हुई थी जब्त। हरिद्वार में रेल हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, बिना जानकारी के ट्रायल के दौरान ट्रेन की चपेट में आए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 गांवों में खूनी झड़प, 11 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। बाड़मेर में कुआं धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 7 घंटे की कोशिश के बाद 2 मजदूरों का रेस्क्यू।
जोधपुर में जूतों के शोरूम में देर रात भड़की आग, 4 मंजिला इमारत खाक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में दुकान में घुसकर कारोबारी से मारपीट, सीसीटीवी में दर्ज हुई गुंडागर्दी। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, बकाया सैलरी की मांग को लेकर एलजी हाउस के बाहर हल्ला बोल। आतंकी सरगना मसूद अजहर पर पाकिस्तान के दिखावे का एक्शन, टेरर फंडिंग के आरोप में अरेस्ट वारंट, बहावलपुर में छिपे होने का शक। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 4.25 किलो सोना, बाजार में करीब 2 करोड़ है कीमत। गाजियाबाद की एक दुकान में कॉफी मशीन में विस्फोट, सामने आई सीसीटीवी तस्वीरें। यूपी के हापुड़ में चोरों का आतंक, बैंक के बाहर खड़ी होंडा सिटी कार ले उड़े चोर, सीसीटीवी में वारदात कैद। लगातार 5वें दिन ठपरा जम्मू श्रीनगर हाईवे, रास्ते में अब भी फंसे हैं सैकड़ों ट्रक। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन में सड़क पर आई विशालकाय चट्टान, विस्फोट से खोला गया रास्ता। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच दिखी अनोखी तस्वीर, रास्ते बंद होने की वजह से सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को कंधों पर पहुंचाया अस्पताल। हनुमान चट्टी के पास ग्लेशियर टूटने से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे, युद्ध स्तर पर चल रहा है सड़क से बर्फ हटाने का काम। उत्तरकाशी के मशहूर केदार गाठा पीक पर पर्यटकों की धूम, 12,500 फीट की ऊंचाई पर दिखा कुदरत का अनोखा नजारा। अप्रैल से आग लगने और बाकी दुर्घटनाओं पर 3 अलग तरह की स्टैंडर्ड योजनाएं पेश करेंगी बीमा कंपनियां, IRDAI ने दिया आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने की रियल एस्टेट प्रीमियम में 50% की कटौती, मुंबई में घर खरीदना हो जाएगा सस्ता। MG मोटर्स ने लॉन्च किया है हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन, 12,90,000 है SUV की शुरुआती कीमत। जीप ने लॉन्च किया कंपास का फेसलिफ्ट वर्जन, 17 लाख रुपए है SUV की शुरुआती कीमत। मारुति ने वैगनार, इग्निस और एस-क्रॉस कारों के लिए भी शुरू की सब्सक्रिप्शन सेवा, 2 से 4 साल के लिए रेंट पर ले सकेंगे ग्राहक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।